हममार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर www.hummart.com पर जाएं या हममार्ट ऐप डाउनलोड करें। अभी ऑर्डर प्लेस करें। हममार्ट, करें लाइफ आसान। ये सारी टेंशन्स आप मुझे दे दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और मेरे घर वाले वो क्या सोचेंगे कि खुद मैंने शादी कर ली, उनको मुश्किलात में अकेला छोड़ दिया। रीम उठो, शाम हो गई है। लगता है तुम मर गई है। ना तो वो शक्ल सूरत की अच्छी है, ना ही उसका रंग अच्छा है। आम सी शक्ल की लड़की है। तुम्हारा बेटा माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम ना जाने वहां क्यों फंस गई। क्या हुआ मॉम, इतनी गुमसुम क्यों खड़ी हैं आप? तौबा है, भाभी के घर गई थी, वो तो ऐसी अजीब अजीब बातें करती हैं कि क्या कह रही थी? उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन है तुम्हारे और उजाला के रिश्ते की। क्या मतलब? उनका ख्याल है कि तुम्हारा और उजाला का रिश्ता बेजोड़ है। मॉम वो कौन होती है मेरे जिंदगी के मामलात में बोलने वाली? अच्छा तुम इतनी टेंशन मत लो, ये बताओ कि उजाला का लोन सेटल कर दिया? नहीं, ऑफिस के कुछ कामों में मसरूफ था मैं, कुछ दिनों में करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि रीम से फेस टू फेस मिलकर बात कर लूँ, ये ना हो कि उजाला के लिए बात में कोई मसला खड़ा करे वो। रीम से हरगिज बात मत करना, पागल लड़की है वो। डोंट वरी मॉम, मैं हैंडल कर लूंगा उससे। मुझे लगता है कि रीम से मिले बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। नहीं बेटा, रीम से तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे। उनके मुकाबले में तो तुम मिसेस अहमद से बात करो, वो थोड़ी बहुत समझदार है। ठीक है, मैं करता हूँ बात उनसे। बस अम्मा मैंने कह दिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों मना कर दे तबरेज को रिश्ते से? क्योंकि अम्मा मुझे लगता है कि शमा इस बात से बहुत हर्ट हुई। उसको लगता है कि उसके साथ कोई ज्यादती हुई है या कुछ। उसके तो क्या कहने, वो तो सदा से दुखी रूह है, पता नहीं किस चीज से उसे खुशी मिलती है। फिर भी अम्मा, मुझे बददुआओं से बहुत डर लगता है। अरे वो कौन सी पीर नहीं है जिसकी बददुआएं कबूल होंगी? ऐसे गुस्से में बड़बोली है, बोल गई है, ठीक हो जाएगी। अभी ये रिश्ता ठीक से तय भी नहीं हुआ है और अभी से इसकी मुखालफत शुरू हो गई। शायद ये बेजोड़ सा। क्या मतलब बेजोड़? फरी ने सोच समझकर तुम्हारा हाथ मांगा है, वो पागल थोड़ी है। हम मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैं सब समझती हूँ, मुझे ना पढ़ाओ तुम। अल्लाह अल्लाह करके एक बोझ हल्का हो रहा है, वो लेने दो इसे। ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? फजूल में वहम पाल रही हो। बस तुम अल्लाह से खैर मांगो, सब ठीक हो जाएगा। शायद अम्मा ठीक ही कहती हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा डर लग रहा है। जी मॉम, मैं रीम के घर पहुंच गया हूँ, आप परेशान ना, मैं हैंडल कर लूँगा। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी साहब। रीम है अंदर? नहीं साहब, रीम बीबी को तो अभी एम्बुलेंस अस्पताल लेकर गया। एम्बुलेंस? खैरियत? जी साहब, छोटा बीबी सुबह से बेहोश पड़ा हुआ है, अल्लाह खैर करे, उनको कुछ हो ना जाए। और बड़ी मैम साहब? बड़ी मैम साहब तो मुझसे बाहर गया साहब, खबर पहुंचा दिए, रात तक आ जाएगा। पर साहब आपको कोई काम है? नहीं, मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नसीब तो देखो उस उजाला के, कितना अच्छा लड़का ले उड़ी। भला कोई मुकाबला था उसका और मेरा? इतना अच्छा जीवन साथी मिल गया उसे, और मैं यहाँ सड़ी हूँ। ये शमा की बच्ची ने क्या पिला दिया है रीम को? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो बेमौती मारा जाता। अभी फोन करके पूछता हूँ उसको। ये नई मुसीबत में डाल दिया मुझे असद ने। अब इस लंगूर की कॉल भी उठाओ। हाँ तैमूर बोलो। शमा, गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? रीम की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके आया हूँ, होश ही नहीं आ रहा उसे। ओहो, ये तो बड़ी परेशानी की बात हो गई है। मुझे तुम सच सच बताओ, तुमने क्या दिया था उसे? अगर उसे होश ना आया ना तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा।
कुछ नहीं होता, तुम परेशान नहीं हो और नहीं हो परेशान। मैं कुछ सोचती हूँ कि आगे करना क्या है और करती हूँ मैं तुम्हें कॉल। तुम प्लीज परेशान नहीं होना। ठीक है। ये अब एक नया ड्रामा शुरू हो गया। पूछती हूँ जरा इस असद से किस किस चक्कर में फंसा दिया इसने मुझे। जी मिसेस एहसान, जैसे ही कोई डेट फाइनल होगी मैं इनवाइट करूंगी आपको। जी जी, मेरी भतीजी है, जरूर दिखाऊंगी आपको। ओके, खुदा हाफिज। अरे तुम कहाँ रह गए थे बेटा? मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। वो आप क्यों इतनी टेंशन लेती है मॉम हर बात पे? अच्छा ये बताओ, तुम रीम के घर गए, क्या हुआ? मैं वहाँ गया तो था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो गार्ड ने बताया कि रीम की तबीयत खराब थी, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। अरे कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली? हो भी सकता है। मुझे तो यही लगता है। अजीब पागल सी लड़की है वो। और ये जो नफ्सियाती मरीज होते हैं ना, इसी तरह अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। मॉम ऐसा ना कहें, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बेटा उसने हमारे साथ तो बुरा चाहा ना, और किया भी। जानते हो, कुछ गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिल जाती है, जिसे हम कारमा कहते हैं। जो भी हो मॉम, लेकिन मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे तो क्या ही कहने, फिर से ये मामला डिले हो गया। मैं कल टीम के मैनेजर से बात करता हूँ। अगर तो मिसेज अहमद आ गई हैं तो उनसे बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं सारी चीजें। दैट्स अ गुड आइडिया। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। चल मैं आया। जुबैदा, जुबैदा। अरे यार अब क्या कहना इस चुड़ैल को, अच्छी मुसीबत पाल लिया मैंने यार। हाँ जान बोलो। अब क्या करूं, वो मैडम तो सीधी हॉस्पिटल जा पहुंची है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। यहाँ मेरी जान पे बात बनी आई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अगर वो मर गई और पुलिस को पता चल गया कि उसे खाने में कुछ दिया गया था तो किसकी गले में फंदा आएगा? असद मैं घर जाऊंगी। अरे यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतनी सी डोज से कोई नहीं मरता, और वो तो उससे भारी भारी डोज ले चुकी है। देखो असल में बहुत दिनों के बाद उसने नशा किया ना, तो इसलिए वो हॉस्पिटल चली गई है। जैसे जैसे तुम उसको देती रहोगी वो आदी हो जाएगी, उसके पास को फील भी नहीं होगा। नहीं भाई नहीं, मैं और नहीं कर सकती ये खतरनाक काम। सोच लो, फिर हमारा जो मिशन है वो अधूरा रह जाएगा। जो तुम्हारी इतनी सारी ख्वाहिशात है ना अमीर बनने की, ये सब पानी में मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा तो। ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है इन कामों से। अरे यार देखो, थोड़ी बहादुर बनो। मैं किस लिए हूँ मैं तो बताता हूँ ये क्या है। जलाल, तुम ठीक तो हो मेरे बच्चे? हाँ अम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम्हें गोली लगी। क्या गोली? अम्मा आपको किसने बताया? तुम्हारी फूफो ने। अच्छा अम्मा वो औरत। वैसे अम्मा वो हमारी फूफो कहाँ से निकल आई? बेटा वो तो शुरू से ही थी, बस तुम्हारे अब्बा ने कबूल नहीं किया था, लेकिन अब माफ कर दिया उन्होंने। अब्बा ने सारी जिंदगी है ना मैं गुजार दी अपनी, कभी किसी दूसरे का नहीं सोचा। तो तुम सोच लो मेरे बच्चे, अभी भी वक्त है। कल को यही सवाल तुम्हारी औलाद करेगी तुमसे। अम्मा आपने कब से इतनी मुश्किल बातें करना शुरू कर दी? जब से जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। छोड़ दो ये सब जलाल, कुछ नहीं रखा इसमें। मैं तो छोड़ दूं अम्मा, लेकिन ये सिस्टम, ये पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे बहुत डर लगता है जलाल, रातों को नींद से जाग जाती, मुझे बहुत बुरे ख्वाब आते। ख्वाबों का क्या है अम्मा, उन्हें सर पे सवार नहीं करना चाहिए। तुम भी तो उन्हीं ख्वाबों के पीछे चल पड़े हो बेटा, किन राहों पर। अरे वाह अम्मा, आज तो आप बड़ी फिलोसोफर बन गई हैं। सारी माएँ फिलोसफर ही होती हैं बेटा, लेकिन औलाद को समझ नहीं आती ये बात। परेशान ना हो अम्मा, आप दुआ करें मेरे लिए।
दुआ ही करती हूँ बेटा सारा दिन। बस आपकी दुआ मेरे साथ है ना अम्मा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं 1-2 दिन में आपके पास आऊंगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। जी जनाब, फिर बताइए कैसे महसूस कर रही हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। कहाँ तक सुनोगी, कहाँ तक सुनाएं? वो ये कहाँ से लाते हैं आप ये बातें? आजकल तो दिल की शागिर्दी इख्तियार की हुई है। अच्छा तबरेज, ये बातें छोड़े ना, मुझे ये बताएं कि आपकी रीम से मीटिंग हुई? कहाँ है यार, वो मिलने गया था मैं उससे, लेकिन वो बेचारी तो हॉस्पिटल में है। तबरेज, ये तो लेट पे लेट होता ही जा रहा है और मेरी टेंशन में और इजाफा होता जा रहा है। डोंट वरी उजाला, मैं लगा हुआ हूँ ना इसके पीछे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तबरेज, वो मुझे ना बहुत डर लगता है कि दोबारा से पुलिस ना आ जाए, मुझे ना ले जाए। अरे कुछ नहीं होता ना, मैं कह रहा हूँ आपसे। अब आप एक काम करें, रात बहुत हो गई है, आप जाके सो जाएं। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। कैसी है रीम और कहाँ है वो ठीक है, हॉस्पिटल में अभी। अच्छा भला मैं उसको छोड़ के गई थी, अगर हुआ क्या उसे? मुझे खुद नहीं पता, अचानक बेहोश हो गई। लेकिन तैमूर, डॉक्टर्स ने कुछ तो बताया होगा कि क्यों बेहोश हो गई, कैसे बेहोश हो गई। मैंने भी कई बार पूछा डॉक्टर से, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कितने लापरवाह हो तुम उसका ख्याल तक नहीं रख सके सिर्फ 4 दिन के लिए। सारी जिंदगी कैसे निभाओगे उसके साथ? वो मेरी बात सुनती कहाँ है। एक्चुअली आपके जाने के बाद रोज रात को लेट घर वापस आती थी, पूरा दिन सोती रहती थी। जिस दिन मैंने पूछा, मुझे थप्पड़ मार दिया। ओह माय गॉड, इस लड़की का क्या बनेगा? मैम, आप अचानक किस तरह आ गई? मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं आपको एयरपोर्ट से लेने आ जाता। तैमूर, मुझे जैसी रीम की तबीयत के बारे में पता चला, मैं 1 सेकंड वहां रुक नहीं पाई। पहली फ्लाइट लेकर यहाँ आई हूँ। डॉक्टर से मैं खुद बात करूंगी। नहीं, आपके बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। आप थकी होंगी, प्लीज रेस्ट करें। तुम इतने ही अगर रिस्पॉन्सिबल होते ना, तो मेरी बेटी की आज ऐसी हालत नहीं होती। ये कहां से आ गई यार? कैसा रहा? काम तो हो गया, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा मलबा रीम के ऊपर ही जाके गिरेगा। और उसकी माँ, तुम्हें क्या लगता है उसकी माँ खामोश बैठेगी? बिल्कुल यकीन है। देखो, मैंने तकरीबन 6 साल तक रीम का इलाज एक हॉस्पिटल में करवाया था, जहाँ उसके नशे का इलाज चल रहा था। जब ये सारी बात खुलेगी तो ऑटोमेटिकली सारा इल्जाम रीम के ऊपर आएगा और उसकी माँ समझ जाएगी ये सब कुछ रीम की वजह से हुआ। अरे वाह स्मार्ट बॉय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, काफी तेज हो तुम। जानती हो औरतों का सबसे बड़ा मसला क्या है? वो दिमाग से ज्यादा जबान से काम लेती है। मगर तुमको ऐसे नहीं करना है, तुम्हें बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम घबराहट से काम लोगी तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे तो उस लंगूर की टेंशन हो रही है, कहीं वो बक ना दे कुछ। वैसे वो भी एक नमूना है। तुमने क्यों शादी की उससे? मैं उसके इश्क में पागल हो गई थी, इसलिए शादी करी। 1000 बार तो बताया सर तुम्हें कि मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरी शादी उस लंगूर से करा दी, मुझे शौक थोड़ी था। कितना बुरा हुआ ना तुम्हारे साथ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। याद रखना अपने सारे वादे। फिक्र ही ना करो, बहुत खुश रहने वाली होती है साहब, बहुत मजा आएगा। चलो अब इससे पहले कोई तुम्हें मेरे साथ देख ले, तुम चले जाओ यहाँ से।
अरे चुप हो जा मेरे बाप, मुसीबत। शमा, क्या हुआ तैमूर, इतने घबराए हुए क्यों? मिसेस अहमद वापस आ गई। क्या मिसेस अहमद वापस आ गई? ये तो अच्छी खबर नहीं है। तैमूर, उन्हें हम पे शक तो नहीं हो गया? जितना बुरा तुम सोच रही हो उतना बुरा हुआ नहीं। तैमूर प्लीज बताओ कि उन्हें हम पे शक हुआ है कि नहीं हुआ? उन्हें शक तो हुआ है, लेकिन अपनी बेटी पे। तुम्हें पता है मोहतरमा पहले भी ड्रग्स लेती रही हैं। ओह वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है। मतलब कि हम बच गए, वो भी खुले में। थैंक गॉड कि कोई शक नहीं करेगा, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता। उनको देख के मैं तो चकरा गया था। खुदा का वास्ता है तैमूर, अब कोई गड़बड़ मत कर देना। उन्हें देख के घबराना नहीं। अगर घबरा गए ना तो उन्हें वाकई हम पे शक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। अब देख लो, मान गए ना तुम शमा को। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो। मुझे अभी सासू माँ और मोहतरमा बीवी को ना अस्पताल लेके जाना है। तुम ख्याल रखना। हाँ तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। अब शमा तेरी मंजिल दूर नहीं है। अरे तू तो चुप कर जा, खामोश। क्या मसला है? कब से इस्तेमाल कर रही है ये देखो। मुझे क्या पता जी। तुम्हें पता रखना चाहिए था। आप जानती हैं कि रीम अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती। वो तो आपके नहीं सुनती तो मैं किस गिनती में आता? देख, हमारे धंधे में जबान ही सब कुछ होती है, और तूने मुझे जबान दी है। अब एक लफ्ज भी और कहा ना तो तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी।